क्या बिंदु हैं, किस तरीके के हैं, किस तरीके की संभावनाएं हैं? लोगों को खुश करने के लिए किसी भी योजना का बगैर आकलन किए उसके आफ्टर इफेक्ट जाने लागू कर देते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथ इलाके में जिस तरीके से प्रदूषित पेयजल से करीब 16 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया और प्रदेश भर में पेयजल व्यवस्था को लेकर विशेष जांच और पड़ताल शुरू हुई। और हम बात करें आज सिवनी ज़िले की, तो सिवनी ज़िले में वैनगंगा नदी और संजय सरोवर बांध से पेयजल प्रदाय योजनाएं संचालित होती हैं। आगामी पेयजल संकट और प्रदूषित पानी को लेकर सिवनी ज़िले के वरिष्ठ नागरिक अख्तर खान जी हैं, जिन्होंने एक शिकायत पत्र आज एसडीएम लखनदौन को सौंपा है। वो किस तरीके का शिकायत पत्र है और क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके की संभावनाएं हैं जो आगामी दिनों में जो आप पेयजल संकट को लेकर शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, मैंने प्रशासन को सहयोग देने की नियत से वो पत्र दिया है, जिसमें दो चीज़ें मैंने उल्लेख की हैं। पहला तो ये है कि पेयजल प्रदूषण क्या है और क्यों है, और दूसरा ये है कि संभावित पेयजल संकट कैसे आएगा। इन दो बिंदुओं पर मैंने बात की है लिखित में। जी, वो क्या बिंदु हैं, किस तरीके के हैं, किस तरीके की संभावनाएं हैं? पेयजल प्रदूषण पर पहले हम बात कर लें। जी, हम लोगों को खुश करने के लिए किसी भी योजना का बगैर आकलन किए उसके आफ्टर इफेक्ट जाने लागू कर देते हैं। भीमगढ़ बांध से पानी दिया जाना है पीने के लिए। इस बांध में 2007 स्क्वायर किलोमीटर से पानी बहकर आता है। वो पूरा एरिया और जहाँ खेती हो रही है 44 गांव के डूब क्षेत्र में ये एरिया, इसमें लगातार शुरू से रासायनिक खाद और कीटनाशक डाले जा रहे हैं। हमने आज तक इसकी जांच नहीं की कि इस सब का इस पानी में क्या प्रभाव है। ये जांच बहुत ज़रूरी है। इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता, तो जनता का तो जाने से रहा। दूसरी बात, पानी को जो प्रदूषित किया जा रहा है, सुआखेड़ा और गोहना से जो पाइपलाइन सिवनी गई है, मंडोल थाना के पहले और दूध डेयरी के सामने, जब से लाइन बनी है, जब से पानी वहाँ सड़ रहा है, कीचड़, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। जितने भी एयर वाल्व खुले हुए हैं, वहाँ नहाने धोने का, पीने का, दुनिया भर के सारे काम वहाँ से हो रहे हैं। किसी भी एयर वाल्व को आप खड़े होकर देख लें, तो वो सारा जो इन्फेक्शन है, वो सम्मिश्रण तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है पानी में, चाहे वो एयर वाल्व से हो या किसी और तरह से हो, कीचड़ से जाए। तो कीचड़ में तो बैक्टीरिया पनपते हैं वैसे भी। इस ओर कौन ध्यान देगा? जनता उतनी जागरूक है नहीं। जनता को तो सुविधा चाहिए, बाद में नतीजा क्या है जनता नहीं सोचती। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपनी बुद्धि और विवेक से जनहित में सक्रिय रहें। लेकिन मुश्किल ये आ गई है कि प्रशासन भी आज स्वतंत्र नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ करे। हमने अपना जीवन काल देखा है कि प्रशासन स्वतंत्र होता था, अगर कोई चूक हो गई तो जवाबदेही प्रशासन की होती थी। अब तो प्रशासन बहुत पीछे, हम जो कह रहे हैं वही होगा, नहीं तो नहीं होगा कुछ। तो प्रशासन भी मजबूर है, इसमें क्या करेगा प्रशासन। जिस तरीके से हाल ही में इंदौर के भागीरथ इलाके में घटना हुई, इसके बाद पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मचा और उसके बाद यहाँ सिवनी ज़िले में भी ज़िला कलेक्टर ने एक टीम बनाई है, तमाम जगह पहुँच रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है, पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो यहाँ उन चीज़ों को रोकने के लिए फ़िलहाल तो काम शुरू किया गया है, लेकिन यहाँ जो प्रदूषित पानी हो रहा है, वैनगंगा नदी प्रदूषित हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, वैनगंगा का जो प्रदूषण है, जहाँ जहाँ से वैनगंगा बहकर आई है, सिवनी का सारा वेस्टेज जो है वैनगंगा में बिना फिल्टर के मिल रहा है। छपारा को आप देखिए कि छपारा में धड़धड़ा करबला घाट में
वहाँ पीएचई ने मोटर लगाई, वहाँ से पानी देते थे, वो शुद्ध पेयजल होता था। पता नहीं किन कारणों से छोटे पुल पे लगा लिया। जी मैं छोटे पुल जी छपारा का पूरा मलमूत्र और अपशिष्ट पदार्थ और जितने भी त्योहार होते हैं या कोई संस्कार होते हैं, उसमें जब नहाने धोने के लिए लोग आते हैं तो वो सारा का सारा मोटर के पास डंप हो रहा पानी प्रदूषित। तो ये बात ना जनप्रतिनिधियों को दिखती, ना अधिकारी उस पर कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो फिलहाल नगर परिषद का एक नया फिल्टर प्लांट और वो नया इंटक वेल बन गया, वहाँ से सप्लाई शायद ये बंद है अभी, क्योंकि ये जब बारिश का सीज़न होता तब इसको संचालित करते हैं, अभी बंद है शायद वो। अभी जो नया उन्होंने चालू कर दिया है। और बांध में किस तरीके के जो संजय सरोवर बांध है, वहाँ जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है वो किस तरीके से उसका कीटनाशक को लेकर कीटनाशक का इस्तेमाल होता है और वो कैसे बहकर जाता है और उससे किस तरीके के दुष्परिणाम हो सकते हैं आपके हिसाब से? उसके दुष्परिणाम का मामला जो है, एक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक भंडारकर सिवनी में, अशोक कौशल संवाद कुंज के जो मालिक और संपादक थे, उन्होंने उस पानी का विश्लेषण कराया था। तो उन्होंने कुछ दिया था उस समय 2005 में कि ये पानी जो है आगे चल के पेयजल योग्य नहीं रहेगा यदि इस स्थिति पर कोई सकारात्मक काम नहीं किया गया। तो अब प्रदूषण का जहाँ मामला है, पानी के प्रदूषण का, सड़ रहा है, एयर वाल्व खुले हैं। पिछले साल सुआ खेड़ा में देखा आपने, कीचड़ में लौट रहे हैं लोग। इनको टंकियाँ बनाना था, LSL से 3 मीटर नीचे से पानी उठाना था, टंकियाँ मनमानी जगह बना लिए हैं। ये जो जहाँ आपसे पानी उठाने की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ जल स्रोत है उसकी बात कर रहे हैं क्या? ये जो गांव में पानी की टंकियां बनाए गए उसकी बात कर रहे हैं? बांध में जो पानी भरा है, स्लूज गेट का बेड लेवल है 506 मीटर जी, उसके बाद गेट के बाहर पानी नहीं जाता। इनको 503 मीटर से पानी लेना था। क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा कि बालाघाट तक में हाहाकार मच गया, सिवनी की पेयजल प्रदाय योजनाएं बंद हो गई, बांध सूखने की स्थिति में आ गया था, उस समय ये स्थिति बनी थी, तब बड़ा हड़कंप मचा था। तो आने वाले साल में क्या स्थिति बन सकती, क्या है आपके हिसाब से? पेयजल संकट को लेकर मुझे लग रहा है कि इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके लिए सबसे पहले तो दोषी है जल संसाधन विभाग। वो नहरों को ठीक नहीं करता। नहरों से पानी का जो रिसाव है उस पर अब तक किसी भी नेता ने अपनी बात नहीं की। नेता लोग अधिकारियों को दोष देते हैं, अधिकारी मौन है। मूल समस्या यथावत है, जहां की तहां है। जो जहां जहां पर इन्होंने फिलिंग करके नहर बनाई है, वहां के रिसाव को नहीं रोक पा रहे हैं। गांगी राजा के पहाड़ के पास देख लें आप, कितना पानी बहता है जब नहर चालू होती है, तो नाले बहने लगते हैं। तो सबसे पहले तो इनको वो पानी रोकना पड़ेगा। दूसरा, L&T कंपनी ने जहाँ जहाँ भी ये पानी सप्लाई किया है, स्टैंड पोस्ट कहीं नहीं है, लाखों लीटर पानी रोज बह रहा है। तो ये जो वेस्ट होने वाला पानी है, जब तक आप इसको रोक नहीं लगाएंगे तो पानी की कमी को आप कम नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात, कमांड एरिया तय हुआ कि इतने 1000 हेक्टेयर में हम सिंचाई देंगे, उस कंटूर मैप पे बांध बंधा। पानी उतना ही है जितना उस कमांड एरिया को चाहिए। अब व्यवस्था ने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से दूसरा इंतजाम ना करके सुलभता से इसी से सिंचाई अतिरिक्त ले ली। तो अतिरिक्त पानी जो भी जा रहा है वो कमांड एरिया का कट के ही तो जा रहा है। तो पानी की कमी के कारण, पानी की कमी का जो कारण है वो 3 कारण है। पहला तो ये है कि जो अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था ले ली गई, एक। दूसरा, जो पानी नहरों से सीपेज है वो। और तीसरा, जो नल में स्टैंड पोस्ट नहीं लगी और लाखों लीटर पानी रोज बह रहा है। इसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो पेयजल की समस्या निश्चित रूप से आएगी। प्रशासन को क्या चाहिए इस पूरे मामले पर, चाहे वो प्रदूषित होने से बचाने के लिए और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए, क्या कुछ सुझाव रहेंगे आपके? सबसे पहले प्रशासन को तो ये चाहिए कि सत्ता पक्ष प्रशासन को फ्री हैंड करे कि
प्रदूषित ना हो और पानी की कमी ना आए, और आप अपने विवेक और अधिकार से इसको संपन्न कीजिए। कोई समस्या नहीं आएगी यदि प्रशासन को फ्री हैंड कर दिया जाए तो। अगर प्रशासन को आप कब्जे में रख के अपनी मर्जी से काम लेंगे तो समस्या रहेगी। श्रीवनी का जो फिल्टर है उसके हाँ। आसपास बड़े क्रेशर लगे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से वहाँ पर भी पूरी धूल मिट्टी वहाँ पहुँचती है। श्रीवनी में जो क्रैशर लगा है, जब उत्तर दिशा से हवा चलेगी तो क्रैशर की जो डस्ट है वो एक धुएं की शक्ल में उड़ती है, कोई भी देख सकता है रोड पे खड़ा होके। और उसके जो अणुकण हैं वो उस फिल्टर प्लांट के पानी में डंप नहीं होते, ऐसा कोई इनकार नहीं कर सकता इससे। आंशिक रूप से होते हों, लेकिन होते हैं, और वो निरंतर हो रहे हैं, इसलिए हानिकारक होंगे। तो बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथ इलाके में घटना हुई और जिससे 16 लोगों की जानें गईं, और सिवनी ज़िले में भी यहाँ पर पेयजल व्यवस्था और जिस तरीके से वैनगंगा नदी प्रदूषित हो रही है और आगामी जो पेयजल संकट आएगा उसको लेकर अख्तर खान जी ने चिंता जाहिर करते हुए अनुविभागीय अधिकारी लखनदौन को एक पत्र सौंपा है, और उस पर उन्होंने तमाम उन बिंदुओं पर जानकारी दी है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदूषित हो रही है और किस तरीके से यहाँ पर आने वाले वक्त में पेयजल संकट की स्थिति बन सकती है। उस पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए मौजूद थे।